नमस्कार। अपना परिचय दीजिए सर। मैं रुड़की से पूर्व में मेयर रह चुका हूं। गौरव गोयल मेरा नाम है और आज बात करने जा रहे हैं हम अपने दादा स्वर्गीय लाला केदारनाथ जी की। महान विभूति थे, हमेशा समाज सेवा के लिए तत्पर रहे और हमारी कई पीढ़ियों से समाज सेवा का जो क्रम है वो जारी है। हम मूलतः पनियाला गांव जो रुड़की से 4-5 किलोमीटर पर है, वहां के रहने वाले हैं। हमारे पूर्वज लाला सौदागर मल जी, जो हमारे दादाजी लाला केदारनाथ जी के भी ग्रैंडफादर थे, वो लगभग 1840 के करीब में मंगलौर, क्योंकि उस समय का बड़ा कस्बा था, एक बड़ा डेवलप सिटी कह सकते हैं, वहां पर जाकर के बस गए और वहां पे आपने स्कूल्स बनवाए, वहां पर आपने मंदिर बनवाए, धर्मशालाएं बनवाई, ये काम वहां पर किया। और उसके बाद फिर जब रुड़की विकसित हुआ लगभग 1890 के करीब में, तो हमारे ग्रैंडफादर के जो फादर थे लाला लौती राम जी, वो रुड़की आ गए और रुड़की आकर के एक पुरानी हवेली बनवाई उन्होंने, जो 1890 से अब लगभग 60 कमरे उसमें हैं और हमने अब तक उसको संरक्षित रखा हुआ है, ठीक से रखा हुआ है, प्रयास किया है। तो उस पृष्ठभूमि से हम आते हैं और आज बात, क्योंकि 6 अक्टूबर है हमारे दादा लाला केदारनाथ जी की, जिनका आज ही के दिन जन्म हुआ और आज ही के दिन उनका पुण्यतिथि मनाते हैं हम लोग, जाना हुआ। हमारे दादा लाला केदारनाथ जी शुरू से ही दानी स्वभाव के व्यक्ति रहे। मंगलौर में उन्होंने 1943 सन 43 में लगभग 10,000 रुपए की लागत से उस समय नेहरू नेशनल इंटर कॉलेज बना भूमि, और वो कॉलेज बना के तैयार हुआ। आज भी वो जो पत्थर है वहां पे लगा हुआ है। सन 43 में 10,000 रुपए कीमत, जिस समय 20 रुपए तोला सोना हुआ करता था, उस समय वो भूमि उन्होंने बनवा करके उस क्षेत्र को समर्पित की। इंटर कॉलेज आज भी मंगलौर की शान बढ़ा रहा है। जैन गली मंगलौर के अंदर शिव मंदिर उनके द्वारा निर्मित, हमारे दादाई के फादर द्वारा। फिर रुड़की आए तो रुड़की में हमारा ये प्राचीन कालिका मंदिर जो है, पुरानी तहसील में हमारा माता वाला बाग था, एक पुराना बाग हुआ करता था, माता वाला बाग उसको बोलते थे। उसमें से एक भूमि का टुकड़ा माता वाले मंदिर के लिए निकाला गया, काली माता का मंदिर प्राचीन बनाया गया बाबाई द्वारा। हमारे 1920 में उसको तैयार करा गया मंदिर को, ब्राह्मणों के लिए उसमें मकान और रहने की व्यवस्था की गई सब। उसके बाद हमारे बाबा जी ने आर्य वन, जिस रुड़की में बहुत बड़ी संपत्ति है आर्य समाज की, सन 43 में ही उसको परचेज किया और आर्य समाज को दान की। उसका नाम रखा गया आर्य व्यायामशाला। आर्य समाज की जो पुस्तकें हैं उनके अंदर उसका पूरा विवरण मिलता है कि 1943 में लाला केदारनाथ जी द्वारा वो व्यायामशाला परचेज करके आर्य समाज को दी गई। बाद में उसका नाम आर्य वन पड़ा। हमारे दादा जी ने 1960 के करीब में सिविल लाइन के अंदर रुड़की टाके सिनेमा हमारा था और उसके आसपास की सारी संपत्ति, उसमें से हमारे ताऊजी थे राजेंद्र सेठ जी, उन्होंने स्टेशन क्लब नाम से एक क्लब बनाया। आज भी शहर की बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी और अच्छे लोगों का वहां पर बैडमिंटन हॉल और खेल कूद का स्पोर्ट्स संबंधित बना हुआ है। 1980 के करीब में हमारे दूसरे जो ताऊजी थे सुरेंद्र जी, सेठ सुरेंद्र जी, उनके द्वारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, क्योंकि फैक्ट्री का हमारा काम है शुरू से, इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं हम, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को रुड़की में एक लगभग 1500-1600 स्क्वायर फुट का, 2000 स्क्वायर फुट का प्लॉट दान किया उन्होंने और कार्यालय बनाने के लिए वो दिया स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को। लेकिन वो किसी कारण से कार्यालय नहीं बन पाया। बाद में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो संस्था थी, उसने उसको 15-16 लाख रुपए का 2005 में बेचा और बैडमिंटन हॉल, बैडमिंटन कोर्ट का निर्माण किया रामनगर इंडस्ट्रियल एरिया में। बहुत बड़ा बैडमिंटन कोर्ट बना हुआ है, वो हमारे ताऊजी की दी हुई भूमि के आधारित है। और इसके अलावा अनेकों ऐसे काम, एक दो नहीं अनेकों। सन 43 के अंदर जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, सन 40 के बाद, तो भारत के अंदर करेंसी की शॉर्टेज पड़ गई। 1 रुपए से नीचे के जो सिक्के थे, 1 आना, 2 आना, 4 आने, 8 आने, 12 आने, और उस समय हमारा अपना प्राइवेट बैंक होता था, लाला लौती राम केदारनाथ बैंकर्स बोलते थे, मेन बाजार के अंदर। और लोगों की इतनी आस्था थी, इतना विश्वास था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के आदेश पर हमारे दादाजी ने अपनी करेंसी जारी की। 1 रुपए से नीचे की करेंसी गत्ते के रूप में जारी की गई। मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया, जिन लोगों ने यूज किए हो, यानी कि 70 से 75, और ऐसे लोगों के मैंने इंटरव्यू भी करा के रखे, जिन लोगों ने उसको यूज किया। उस दौरान सन 47 तक वो करेंसी चली और यानी कि सहारनपुर पूरे जिले के अंदर लोगों का इतना विश्वास था कि उसे नोट मान करके वो चला। बैंक में गए, कुछ रुपया दे करके चिल्लर ले आए और बाद में कभी जरूरत पड़ी तो चिल्लर दे करके नोट लिया। कितने साल तक वो करेंसी का प्रचलन जारी रहा? लगभग 43 से सन 47 तक, लगभग 4 साल वो करेंसी यहाँ पर चली है सहारनपुर जिले में। पूरे सहारनपुर जिले में? पूरे सहारनपुर जिले में ब्रिटिश गवर्नमेंट की अनुमति से वो करेंसी चली। तो एक बैंक भी था मतलब आप लोगों का अपना? जी। उसके बाद हमने सन 42 के आसपास हिंदुस्तान की पहली प्लाई की फैक्ट्री असम में थी और दूसरी प्लाई की फैक्ट्री ज्वालापुर में लगाई।
सारी मशीनरी टोटल वाशिंगटन डीसी से उस समय आई, सब बुकलेट वगैरह उनकी हैं हमारे पास। और ये समझिए कि 42 के अंदर हिंदुस्तान का दूसरा प्लाईवुड का प्लांट ज्वालापुर के अंदर सेटअप किया गया। यूनाइटेड टिम्बर्स एंड प्लाईवुड इंडस्ट्री उसका नाम रखा गया। बाद में सन 47 में जब देश आजाद हुआ, उसमें किसी कारण से दंगों में वहां पर आग लग गई और पूरी फैक्ट्री वो नष्ट हो गई। बाद में वो पूरा सेटअप, पूरी फैक्ट्री, मशीनरी और सारी भूमि अशोक हिंदुजा ग्रुप को दी गई। अशोक लेलैंड जिनके ट्रक आते हैं, हिंदुजा ग्रुप, आज भी वो बड़ी भूमि उन्हीं के पास है। रुड़की में रुड़की टाकीज, देवबंद में तस्वीर महल के नाम से एक सिनेमा, और ये आपका अशोक टाकीज ज्वालापुर, ये सब हमारे दादाजी द्वारा किए गए। इसके अलावा 7-8 भट्टे हमारे थे ईंटों के, और कृषि का काम था। एक ब्रिटिश टाइम के अंदर हमारी हैट बनाने की फैक्ट्री थी, जो हैट पहनी जाती थी उस समय लकड़ी की हैट होती थी, लेदर उस पर चढ़ता था, वो बनाने का अपना काम था। उसकी भी एक शॉप मेन बाजार में हमारी थी। तो पूर्वजों का हमारा ये रहा कि समाज की सेवा के लिए पूर्णतः समर्पित हमारे दादाजी रहे, और इतने सज्जन व्यक्ति थे कि अगर कोई व्यक्ति उन्हें ठंड के अंदर बिना कपड़ों के दिख गया और बाजार वो गए हुए थे तो अपनी शॉल उतार करके दे आते थे। इस सज्जन स्वभाव के व्यक्ति थे। मैंने भी इसी परिपाटी को कोशिश की है। बाबा जी का जो भी आशीर्वाद और सहयोग रहा, उसको जीवन भर सेवा के रूप में रखी। सैकड़ों करोड़ की संपत्तियां हैं, आर्यवन बड़ी बड़ी संपत्तियां दान की। मैंने भी अपने बाबा जी की प्रेरणा से, हमारे माता जी के कहने पर, एक भूमि थी हमारी रुड़की शमशान घाट पे, लगभग 2500 स्क्वायर फुट शमशान घाट के बाहर मेन रोड पर, तो शमशान घाट रुड़की को दी है। और उसमें वो लोग अभी पार्किंग के यूज में ले रहे हैं, लेकिन बाद में उसमें कुछ ना कुछ भव्य, कुछ ना कुछ ऐसा बनेगा। परंपरा अभी भी जारी है। निश्चित रूप से हमारी आने वाली पीढ़ी पे भी परंपरा जारी रहेगी, ऐसा प्रयास है। मुख्य कार्य सन 50 के बाद ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट का था, जो इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंट रुड़की बनते आए हैं। कॉटन इंडस्ट्री है, शुरू से वही काम अब भी कर रहे हैं, मैं भी, मेरे भाई भी। और हमारा पॉपुलर ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट वर्क्स के नाम से काम है, पुराना हमारी फर्म है, सन 56 की हमारी फर्म है। अब यही काम हमारा मूलतः है। ये 8 आने का सिक्का है हमारे दादाजी के समय का, जब 1947 से 1947 के बीच में करेंसी चली है। 8 आने, लाला लौतीराम केदारनाथ बैंकर्स रुड़की, ये पीछे स्टैंप लगी हुई है बैंक की। और 8 आने जनवरी 1944 में करेंसी जारी हुई, ये वाला देख सकते हैं आप सब लोग। ये हवेली हमारे पूर्वजों ने बनाई थी और इसका निर्माण 1890 में हुआ था। और हमने इसको आज भी सभी लोगों ने, घर के परिवार लोगों ने, सभी लोगों ने इसको मेंटेन करा हुआ है। और जैसे ये बनी थी, इसको जू का तू रखा हुआ है। आप इसका स्ट्रक्चर भी देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग है कि 60, 70, 80 साल निकलने के बाद भी आज की डेट में ना इसमें कोई प्रॉब्लम है कंस्ट्रक्शन में। इस पूरी बिल्डिंग में ये लगभग 10,000 स्क्वायर फीट की जगह है और यहाँ पे 60 कमरे हैं। तो आप देख सकते हैं पूरी फैमिली एक साथ रहा करती थी, और सारा का सारा जो स्ट्रक्चर है वो इतना स्ट्रांग बना हुआ है कि अगले 50-100 साल भी खड़ा रहेगा, जो कि आज की कंस्ट्रक्शन में देखने को नहीं मिलता। नहीं, इसमें तो बहुत बढ़िया है जी, इसमें एसी की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप देखेंगे ना, अगर गर्मी में आप यहाँ बैठ गए तो आप देखें 1.5, 2 फुट के तो यहाँ पे गहराई के दीवारें हैं। तो स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और ठंडी हवा का बहुत अच्छा वेंटिलेशन है, जो कि आज के घरों में नहीं महसूस होता। अगर आप यहाँ पे बैठेंगे गर्मियों में भी तो आपको एक पंखे के अलावा एसी की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल ठंडी हवा का आपको मजा आएगा। धन्यवाद।